आज की वीडियो में आपके साथ किचन की डीप क्लीनिंग शेयर करूंगी। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जिनको फॉलो करके आप लोग किचन को साफ सुथरा रख सकते हैं। किचन जो है वो हॉटस्पॉट होता है फॉर बैक्टीरियाज। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज और जर्म्स पाए जाते हैं क्योंकि किचन में हमने सारा दिन काम करना होता है। जहाँ पर हम चीज़ें जो है वो सफाई के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं वही कहीं ना कहीं हमारे लिए बैक्टीरियाज और जर्म्स का बायस बन जाते हैं। तो इसलिए लाजमी आप लोग 15 से 20 दिन बाद डीप क्लीनिंग किचन की लाजमी किया करें ताकि हम अपने किचन को जो है वो साफ़ सुथरा और जर्म्स फ्री बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ऑल पर्पस क्लीनर, क्योंकि किचन की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो ऑल पर्पस क्लीनर तैयार करेंगे जो हर चीज़ को क्लीन करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए 1 गिलास पानी का नीम गर्म पानी मैंने ले लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसको हम मीठा सोडा बोलते हैं, जो खानों में इस्तेमाल होता है, वो ऐड कर दूंगी। और साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी 3 से 4 टेबलस्पून के करीब वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। आपको पता है कि जहाँ पर भी डीप क्लीनिंग की बात आती है वहाँ पर बेकिंग सोडा और विनेगर तो लाजमी आता है क्योंकि ये हर तरह की क्लीनिंग का काम करता है। मैंने बहुत सी पहले भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी डिश वॉश लिक्विड है लेमन मैक्स का, वो ऐड कर दूंगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। अगर आप लोग इस्तेमाल नहीं करते तो फिर कोई सा भी डिटर्जेंट घर में जो मौजूद होगा, जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो तो हर घर में लाजमी होता है, तो उसके 2-3 चम्मच आपने इसके अंदर ऐड करने हैं और दैट्स इट। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और जी हमारा ये ज़बरदस्त सा क्लीनर तैयार हो गया है। किचन का जितना भी हमने काम करना है, क्लीनिंग का जो चीज़ भी साफ़ करनी है, हम सिर्फ़ और सिर्फ इसी क्लीनर के साथ साफ़ करेंगे। किस तरीके से और कौन कौन सी चीज़ें हम आज साफ़ करने वाले हैं तो इंशाल्लाह आज डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने एक बॉटल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। ये भी लिक्विड वाली ही बॉटल थी जिसको मैंने साफ़ सुथरा करके इस इस्तेमाल के लिए रख लिया है। तो ये क्लीनर हमारा रेडी हो गया है। उसके बाद जो मैं चीज़ इस्तेमाल करी हूँ ना, वो है मेरे पास यहाँ पे ब्रश हैं, वाई ब्रश है, मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है इसके रिज़ल्ट हैं। जब आप इस्तेमाल इसको एक दफ़ा करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमारा कितना जो काम है वो आसान कर देते हैं। तो अगर फ़िलहाल आपके पास ये ब्रश नहीं है तो आप मेरे साथ जो है वो नॉर्मल ब्रश वाली क्लीनिंग करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 तरह के ब्रश होते हैं। एक होता है कॉपर का, एक ये स्टील का है और एक जो है वो सिंपल ब्रश है नायलॉन का। तो ये 3 तरह के ब्रश इसके अंदर होते हैं। बहुत ही रिज़नेबल प्राइस में, तकरीबन 150 तक ये मुझे पड़ा था मैंने ऑर्डर करने के बाद। तो आप लोग लाजमी इसको जो है वो ऑर्डर करें, मंगवाएं। ये बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग का काम करता है। कैसे करेगा मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको दिखाऊंगी भी कि मैं इसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करती हूँ। सबसे पहले हम किचन की शेल्फ़ क्लीन करेंगे। उसमें जो है ये कॉर्नर जो बना हुआ है वहाँ पर, वैसे तो ये डेकोरेशन के लिए ही बनाया जाता है कि इसमें डेकोरेशन पीस वगैरह रखेंगे कि खूबसूरत लगे, लेकिन जब न्यू बनाते हैं तब तो ज़रूर इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बाद ज़्यादातर ये मेडिसन या फिर कोई भी इस तरीके के कामों के लिए ही इस्तेमाल होता है ये वाला कॉर्नर। तो इसी तरीके से मैंने भी यहाँ पर एक टोकरी रखी हुई है नीचे वाले हिस्से में, जो एक्स्ट्रा मेडिसन है वो सारी उसके अंदर रखी है ताकि यहाँ पे मेस क्रिएट ना हो। तो ये जो तकरीबन मुझे 15 से 20 दिन हो गए इसको मैंने डीप क्लीन नहीं किया, तो इसी क्लीनर की मदद से मैं इंशाल्लाह आपके सामने क्लीन करके दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया स्कॉच ब्राइट, उसकी मदद से मैं इसको साफ़ करूँगी और अच्छे तरीके से रब करते जाना है आपने। ये इतना ज़बरदस्त क्लीनर है, आप लोगों के सामने है कि किस कदर ख़राब हो गया और निशान पड़ गए हुए हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम से मैं किसी वजह से साफ़ नहीं कर सकी इनको। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ डीप क्लीनिंग की वीडियो शेयर करी हूँ ताकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ आपके साथ भी शेयर कर सकूँ और आप भी इनको फॉलो कर सकें। तो इस तरीके से मैंने स्पॉन्ज की मदद से ही रगड़ कर इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। तो आपने कोशिश करनी है जहाँ पर भी अगर आप कैबिनेट वगैरह साफ़ कर रहे हैं या इस तरीके से कॉर्नर्स वगैरह बने तो इन पर लकड़ी का काम हुआ होता है जिसमें हम पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपने जो भी क्लीनर अप्लाई करना है या फिर अगर आप कोई लेमन मैक्स डिश वॉश वगैरह इस्तेमाल करें तो आपने कम इस्तेमाल करना है ताकि जब हम इसको पानी की मदद से हमें धोना ना पड़े, बल्कि हम सिर्फ इसको कपड़े की मदद से ही रगड़ कर साफ़ कर लें। तो यहाँ पर जी इस ब्रश का इस्तेमाल भी आप देख लें कि कितने अच्छे तरीके से ये क्लीनिंग कर रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके हाथ की मदद से ये जगह क्लीन नहीं हो सकी और इसी तरीके से जब हम इसको ज़्यादा दिन तक क्लीन नहीं करेंगे तो यहाँ पर निशान पड़ जाएंगे जो परमानेंट हो जाएंगे। तो आप लोग भी लाजमी इसको बाय करें। मैं लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन जगहों पर हाथ नहीं प्रॉपर तरीके से फिर रहा था या स्पॉन्ज की मदद से जो जगह क्लीन नहीं हो सकी थी, उससे उसमें जो है वो ये ब्रश की मदद से साफ़ हो गई है। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि हम यहाँ पर कोई नॉर्मल ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज़रूरी तो नहीं है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन वो सॉफ्ट होता है, वो उतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं करता। और इसके अलावा जो मेटल के हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ शेयर करती हूँ कि कहाँ कहाँ पर हमारे जो है वो काम आएगा और कितनी अच्छे तरीके से जो है वो क्लीनिंग करेगा, जिस पर हम घंटों अपने ज़ाया कर देते हैं रगड़ रगड़ कर, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो साफ़ नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने इसको सारे को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है खुशक कपड़े की मदद से। अब ये कॉर्नर जो है वो फिर भी रह गया है, तो इस कॉर्नर में मैं इसी ब्रश की मदद से फेरूंगी। आपने देखा कि स्पॉन्ज की मदद से ये जगह क्लीन नहीं हो सकी, तो अब ब्रश की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से नीट करूंगी और आपके सामने है कितने अच्छे तरीके से ये साफ़ सुथरा हो गया है। तो इसी तरीके से मैं जो है वो सारी शेल्फ भी नीट कर लूँगी किचन की, और बाकी भी सारी आपने इसी तरीके से साफ़ सुथरी कर लेनी है। जहाँ पर आपको ज़रूरत हो आपने ब्रश की मदद से रब कर लेना है, और एक बड़ा सा आपने कपड़ा ले लेना है साफ़ सुथरा, उसी की मदद से आपने इसको साफ़ करना है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी टोकरी ले ली है, उसमें सारी एक्स्ट्रा मेडिसिन रख दी है। ये टोकरी मैंने 1-2 दिन पहले ही साफ़ की थी, इसलिए मैं इसको नीट नहीं कर रही। लेकिन आप जब भी डीप क्लीनिंग करें तो जितनी भी इस तरह से टोकरियाँ वगैरह या जो भी जो है वो स्टैंड वगैरह किचन में पड़े हो ना, उनको लाजमी साफ़ किया करें, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जर्म्स जो है वो जमा होते हैं। जो हमें लगता है कि हमारा किचन साफ़ सुथरा है, लेकिन इन चीज़ों को जब हम अवॉइड कर देते हैं तो वो बहुत से बैक्टीरियाज़ की वजह बन जाते हैं। तो ऊपर वाला पोर्शन भी इसी तरीके से मैंने आपके सामने साफ़ सुथरा कर लिया है, और मेडिसिन वगैरह हर चीज़ अच्छी तरीके से नीट करके रख दी है। अब मैं यहाँ पर यही वाला क्लीनर इस्तेमाल करूँगी और इसकी मदद से सारी जगह पर फैला दूँगी और स्पॉन्ज की मदद से रगड़ कर साफ़ कर लूँगी, और इसी तरीके से कपड़े की मदद से नीट करूँगी। तो आप लोग अक्सर आपने नोट किया होगा कि अगर हमारा किचन साफ़ सुथरा होना तो काम करने में भी मज़ा आता है, लेकिन अगर किचन हमारा साफ़ सुथरा ना हो तो यकीन करें किचन की तरफ देखने को भी दिल नहीं करता, बस एक मजबूरी होती है कि हमने वहाँ पर काम करना है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जब मैंने जिस मंथ भी या जब भी 15-20 दिन बाद मैं डीप क्लीनिंग करूँगा ना, तो खुद भी जब मैं किचन में आऊँगी ना तो ऐसे दिल खुश हो जाता है देख के कि कितना अच्छा और साफ़ सुथरा किचन जो है वो हो गया है। तो यहाँ पर देखें पूरा यही प्रोसेस आपने करना है। जो वॉल्स हैं उनको भी हम इसी तरीके से इसी क्लीनर की मदद से साफ़ करेंगे, और इसी तरीके से शेल्फ भी सारी की सारी नीट कर लेंगे, और यही प्रोसेस आपने पूरे किचन के लिए रिपीट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको नीट कर लिया है। पहले किस कदर जो है वो सारी ये ब्लैक हो गई थी, और अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। तो इसी तरीके से बाकी भी मैंने सारी शेल्फ़ को नीट कर लिया है। अब बारी आती है जी इन टोकरियों की, जिसके अंदर हमने स्पून वगैरह या फिर छुरियाँ वगैरह रखी होती हैं। तो क्योंकि गीले ही जब हम धोते हैं ना, तो जल्दी में बस गीली ही चीज़ें हम इस टोकरी के अंदर डाल देते हैं। हालाँकि मैंने 3-4 दिन पहले ही इसको वॉश किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस कदर टोकरी जो है वो ख़राब हो गई है। यही क्लीनर है जो इस टोकरी को जर्म्स फ्री भी बनाएगा और साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन भी कर देगा। तो इसी की मदद से स्पॉन्ज की मदद से रगड़ कर मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी। लाज़मी जब भी आप क्लीनिंग करें तो 15 से 20 दिन बाद तो लाज़मी इन टोकरियों को भी, जितनी भी किचन के अंदर पड़ी हैं या जो भी ऑर्गेनाइज़र किचन के अंदर आपने रखे हुए हैं, उनको आप लाज़मी से डीप क्लीन करें। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर और नमक वगैरह और इसके अलावा चाट मसाले की डब्बियाँ ये एक ट्रे में इस तरीके से मैंने रखी हुई हैं, ताकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें और आँखों के सामने ले और बार बार हमें जो है वो कबर्ड ना खोलनी पड़े। तो इसलिए मैंने इसके अंदर, इस टोकरी के अंदर इनको रख दिया है सामने शेल्फ़ के ऊपर ही। तो इसको भी मैं अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लूँगी। उसके बाद हर चीज़ को आपने ड्राई करके उसके बाद उसको अपनी जगह पर रखना है, ताकि गीला अगर हम रख देंगे ना तो भी जो है वो स्मेल सी आने लग जाएगी। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें जो भी इनके अंदर पड़ी थी उनको भी मैं कपड़े की मदद से अच्छे तरीके से साफ़ करके फिर दोबारा से उनकी जगह पर रख दूँगी। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया और जर्म्स फ्री हो जाएंगे, और आपको चीज़ें पड़ी हुई भी अच्छी लगेंगी और इस्तेमाल करने में भी मज़ा आएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने उनकी जगहों पर जहाँ पर पड़ी हुई थी रख दी हैं, और इसको हम दोबारा से कर देंगे जी यहाँ पर सेट। और ये कॉर्नर हमारा साफ़ सुथरा हो गया है। अब बारी आती है जी यहाँ पर है चकला बेलना और उसका स्टैंड। इसको हम डेली बेशक वॉश करके रखते हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन ये स्टैंड हम डेली वॉश नहीं कर सकते, और जब हम काम शाम कर रहे होते हैं ना तो छींटे वगैरह पड़ के ये ख़राब हो जाता है। अब अगर हम चकला बेला किसी भी डिटर्जेंट की मदद से या साबुन की मदद से भी साफ़ करके रखते हैं, तो जिस स्टैंड के ऊपर रखते हैं वो हमारा जर्म्स फ्री नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये है कि आप लोग जितने भी वेजिटेबल कटर बोर्ड है या फिर इस तरीके से आप चकला बेला इस्तेमाल करती हैं ना, तो उनको हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी
भी इस तरीके से क्लीन किया करें, उनसे सारे जर्म्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये इनको हर टाइम इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। अब अगर हमने सब्ज़ी काटनी है ना तो वेजिटेबल बोर्ड पे ही काटेंगे, तो जब वही साफ़ नहीं होगा तो किस तरीके से, बेशक हम सब्ज़ियाँ धोकर भी इस्तेमाल करें फिर भी वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान दे रही होती हैं। तो वो चीज़ें जिनको हमने डेली इस्तेमाल करना है, बेशक हम उसको धो भी लेते हैं लेकिन उनकी डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा मैंने 1 से 2 चम्मच ऊपर लगाकर लेमन की मदद से बहुत अच्छे तरीके से इसको छिलके की मदद से ही मैं रब कर लूँगी और इसको छोड़ दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। लाजमी आपने छोड़ना है ताकि बेकिंग सोडा अच्छे तरीके से जो है वो इनकी क्लीनिंग कर दे। तो इसी को बचे हुए को मैं लेकर जो है वो बेलन के ऊपर भी अच्छे तरीके से रब कर दूंगी और इसको मैं कर दूंगी साइड पे, और बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ में वेजिटेबल कटर बोर्ड भी साफ़ कर लूँगी। अब मेरे पास यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ प्लास्टिक का, आप लोग जो भी इस्तेमाल करते हैं लकड़ी का है या जो भी है, तो उसको भी आप सेम प्रोसेस के साथ ही साफ़ करें। आप देख सकते हैं इसके ऊपर किस कदर पीलापन जम गया है, हालांकि 1-2 दिन पहले ही मैंने इसको नीट किया है, लेकिन क्योंकि कलर इसका वाइट है तो ये बहुत अजीब लगता है और इस्तेमाल करते हुए भी बस ऐसे ही होता है कि पता नहीं साफ़ भी है या नहीं। तो इस प्रोसेस की मदद से आप देखेंगे कि इस कदर ये साफ़ सुथरा हो गया है और सारे के सारे जर्म्स भी जो है वो इसके ऊपर से अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएंगे। तो इसी तरीके से रब कर करके आपने लेमन की मदद से इन दोनों चीज़ों को साफ़ कर लेना है। दोबारा से आपको बता दूँ, मीठा सोडा और लेमन इस्तेमाल किया है इनकी डीप क्लीनिंग के लिए। तो जब तक इनको रखे हुए 5 से 6 मिनट गुजरते हैं तब तक हम ये स्टैंड जो है और इसका ये जो चम्मच है उसको हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको वेट कर लूँगी और वही सेम प्रोसेस, वही क्लीनर जो अभी हमने ऑल पर्पस क्लीनर तैयार किया था उसी की मदद से इसको भी साफ़ करेंगे। इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट है ना, आप लोग एक दफ़ा जब इसको ट्राई कर लेंगे ना तो लाजमी से आप लोग इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेंगे, क्योंकि इसको इस्तेमाल करते हुए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी कि हम घंटों एक ही चीज़ पर लगा दें। तो स्पॉन्ज की मदद से ठीक से क्लीनिंग नहीं हो रही थी तो मैंने ये स्क्रबर ले लिया है, इसकी मदद से मैं साफ़ कर लूँगी। अगर आपके पास जाली है तो वो भी आप इस्तेमाल कर लें ताकि अच्छे तरीके से एक दफ़ा ये स्टैंड भी जो है वो जर्म्स फ्री हो जाए, ताकि हम जब इसको इस्तेमाल करें तो ये साफ़ सुथरा भी हो और किसी भी किस्म की जो है वो हमारी सेहत भी इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो है वो चकला बेलना रखना है और उसको हमने हर टाइम इस्तेमाल करना है। तो पानी की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो जिस दिन आपने ये डीप क्लीनिंग का काम शुरू करना है ना तो उस दिन पानी लाजमी गर्म कर लें बॉयलर में, ताकि आप लोग आसानी के साथ जो है वो सारा काम कर सकें। अब देखने में तो काम बहुत आसान लग रहा है, लेकिन यकीन करें 2 से 3 घंटे आराम से गुजर जाते हैं जिस दिन हमने डीप क्लीनिंग करनी हो। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं इसके ये जो कॉर्नर बने हुए थे ना ये साफ़ नहीं हुए थे, तो अब इस ब्रश की मदद से मैं इसको साफ़ करूँगी और फिर आप देखिएगा कि सारी की सारी जो इसके अंदर आटा वगैरह और ये मट्टी वगैरह फंसी हुई थी ना वो साफ़ हो गई है और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। अब इसी तरीके से हम बाकी भी सारी चीज़ें क्लीन कर लेंगे, जो भी आपकी चीज़ें शेल्फ़ के ऊपर पड़ी हुई हैं, जितनी भी टोकरियाँ हैं या जितने भी बॉक्सेस वगैरह हैं जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं उनको आपने साफ़ सुथरा कर लेना है। ये डिपेंड नहीं करता कि आपका किचन कितना वीआईपी है या आपका किचन कितना वेल डेकोरेट है, डिपेंड ये करता है कि आपका किचन कितना साफ़ सुथरा है। अगर आपका छोटा सा भी किचन है, वो साफ़ सुथरा नहीं है, पुराना भी है, वो साफ़ सुथरा नहीं है, तो बिल्कुल भी वहाँ पर ना तो आने का दिल करेगा और ना ही काम करने का दिल करेगा। तो इसलिए आपका छोटा सा या पुराना जैसा भी किचन है, लेकिन उसको साफ़ सुथरा रखना मस्ट है। तो आप देखें कितने अच्छे तरीके से ये जो है वेजिटेबल कटर बोर्ड और ये बेलन अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा हो गया है। इसको जी हम रख देंगे इसकी जगह पर और यहाँ पर देखिए जी साफ़ सुथरा और ज़बरदस्त हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। डीप क्लीनिंग में ये चीज़ भी मस्ट ऐड करिएगा। जब सारा काम आप फिनिश कर दें किचन का तो फिर आपने क्या करना है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून बेकिंग सोडा आपने लेकर सारे सिंक के अंदर आपने फैला देना है। उसको 5 से 6 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद किसी भी जाली की मदद से या स्क्रबर की मदद से इसको अच्छे तरीके से रब करके साफ़ कर लेना है। तो इस तरीके से ये भी जो है वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। और इसकी साइड्स भी इसी ब्रश की मदद से मैं हमेशा साफ़ करती हूँ। हमारे इलाके में पानी थोड़ा सा खारा है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब करता है, तो आप देख सकते हैं बेशक मैं इसको कितना भी साफ़ सुथरा करने की कोशिश करूँ लेकिन फिर भी ये वाइट वाइट सा हमेशा रह ही जाता है। तो इस तरीके से कोशिश किया करें, जितना आप कर सकती हैं उतना लाजमी इसको साफ़ करें।
तो ये कॉर्नर अभी भी मुझे थोड़ा-सा साफ़ नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर से कोशिश की है इसको रब करने की, ताकि ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। तो अगर बहुत अच्छा से साफ़ एक दफ़ा से नहीं भी होगा ना, तो आप जब 1 से 2 दफ़ा सेम प्रोसेस से साफ़ करेंगे तो ये ज़रूर साफ़-सुथरा हो जाएगा। आप देखें काफ़ी हद तक जो है ये सिंक नीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये काम हर किसी के साथ ये मसला आता है कि ये जो पाइपलाइन होती है ना किचन की, वो ज़्यादा चिकनाई आने की वजह से जम जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं, और हमें बाहर से किसी को लेकर आना पड़ता है इनको साफ़ करने के लिए। तो 1 चम्मच आपने बेकिंग सोडा डालकर उसके ऊपर गर्म खौलता हुआ आपने पानी डाल देना है। और एक बात का ख़्याल रखना है कि ये प्रोसेस करने के बाद आपने दोबारा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, और कोशिश करें कि रात के वक़्त इस काम को करें। तो इस तरीके से आपका जो ये पाइपलाइन है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, किसी को भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बारी आ जाती है जी किचन की वॉल्स की, स्पेशली चूल्हे के ऊपर जो वॉल होती है ना, उस पर ये जो लगी होती है ना, ये जगह बनी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती हैं और अच्छी नहीं लगती, और आहिस्ता आहिस्ता ये मैल इसके ऊपर जम जाती हैं। तो अभी मैंने भी जस्ट अभी ही ये ब्रश मंगवाए हैं, और आप देखें मुझे इससे इतनी हेल्प मिली है। मैं यहाँ पर जो इस्तेमाल करी हूँ ना, स्टील वाला ब्रश मैंने इस्तेमाल किया, उसकी मदद से काफ़ी हद तक जो है वो टाइल्स साफ़ सुथरी हो गई हैं। विम क्लीनर की मदद से मैंने अपने स्टोव को भी साफ़ कर लिया, और जहाँ कहीं भी ज़रूरत थी ना, वो मेटल वाला जो ब्रश था उसकी मदद से, जो स्टील का इसके अंदर ब्रश था उसकी मदद से मैंने इसको स्टोव को भी नीट कर लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अक्सर क्या होता है जब हम लोग स्पॉन्ज इस्तेमाल करते हैं ना, तो जितना मर्ज़ी भी हम इसको साफ़ कर लें, जब कभी हमने देचकियाँ वगैरह रगड़नी हो ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ब्लैक से हो जाते हैं, और फिर इसको हम जैसे मर्ज़ी भी साफ़ करें ये साफ़ सुथरे नहीं होते, और इस तरीके से ये जर्म्स फ्री भी नहीं होते। तो लाजमी हफ्ते में 1 दफ़ा जितनी भी घर में किचन में आप जालियाँ या जो भी आप चीज़ स्पॉन्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी जो है वो DIY क्लीनर इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबको आपने लाजमी से इस प्रोसेस की मदद से साफ़ करना है। मैंने यहाँ पर एक बाउल में पानी ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी जी मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, और साथ ही इसमें जाएगा जी वाइट विनीगर यानी कि सफ़ेद सिरका, ये भी इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून के करीब, और 2 टेबल स्पून मैं इसमें सरफ़ ऐड कर दूँगी। उसके बाद हम अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और फिर जितने भी आपके घर में जो आप इस्तेमाल करते हैं, जालियाँ हैं या फिर जितने भी स्कॉच ब्राइट है, जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना, वो सारे इनके अंदर डालकर आपने इसको चूल्हे पर रख कर 1 से 2 बॉयल दे लेने हैं। इसी तरीके से जो अभी मैंने आपको दिखाया है, इसी की मदद से जितने भी डस्टर हैं जो आप किचन में सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको भी इसी प्रोसेस से आप लोग लाजमी हफ्ते में 1 दफ़ा साफ़ किया करें, ताकि ये जर्म्स फ्री हो सकें, क्योंकि हमने शेल्फ़ के ऊपर इनको फेरना है, तो ये भी साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। तो एक साइड पे मैंने किचन के रुमाल साफ़ कर लिए हैं, और दूसरी साइड पर ये सारे के सारे स्कॉच ब्राइट और जालियाँ साफ़ कर ली हैं, और रिज़ल्ट आपके सामने है। जितने भी जर्म्स थे और जितना भी खाने के ज़रात वगैरह इसके अंदर जमे हुए थे ना, वो साफ़ सुथरे हो गए। हालाँकि ये देखें कितना पुराना हो गया है, इस्तेमाल कर कर के इसको मैं फेंकूँगी नहीं, इसको मैं वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर लूँगी इस तरीके से वॉश करने के बाद। तो आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी है, और अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा है, तो लाजमी से वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।